नहीं, और टाइम में लिखा नहीं है, मुझे शुरू करना है, टू चेक अबाउट इट ऑल। चलो ठीक है। कुछ पढ़ने वाले हैं। कल क्या पढ़ने वाले हैं? कल हमने कुछ पढ़ा था कि इंक्रीज डिक्रीज की बात की थी हमने, ठीक है। तो मैं तुम लोग बताया था कि कोई भी चीज कंप्लीट होती है, कोई भी चीज कंप्लीट होती है उसको बोलते हैं 100%। जैसे आज एक क्वेश्चन आया था ग्रुप में, उत्कर्ष ने भेजा था। बड़ा ही आसान सा सवाल था, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उत्कर्ष सॉल्व हुआ क्वेश्चन? नहीं वाला, या मैं सॉल्व करूं? उत्कर्ष, क्या वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया? मैं सॉल्व करूं? मैं कर देता हूं। मैं सवाल लिख देता हूं एक बार। सवाल यह है कि द मार्केट प्राइस ऑफ, मैं तो कंप्लीट सुन के तो कंबस्शन लिखने वाला था। वेरी गुड। मैंने साइंस का, मैंने क्या भेज दिया भाई? ऐसा क्या है जो मैं भेज रहा हूँ? अच्छा, ओके ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर, सब्लिमेशन क्या होता है? वो पूछा था जैद ने, मैंने बताया था। इज रुपीज 22,000 आफ्टर अलाउइंग, आफ्टर अलाउइंग, आफ्टर अलाउइंग अ 10% डिस्काउंट, अ डीलर still makes 20% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सुनो सुनो सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों। मैं पढ़ा रहा हूं परसेंटेज में, सिर्फ आई एम टीचिंग परसेंटेज, ठीक है। बहुत ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फोन में साइड रख देता हूँ। इतना अच्छा क्यों करना है, चलो। अच्छे के लिए क्या होता है? सवाल बड़ा आसान सा है। हो सकता है तुम लोगों को लग रहा हो क्या ही है, बकवास सवाल है, टफ है, कुछ नहीं है। बहुत ही निहायत ही आसान सवाल है। तुम लोगों को क्या करना है? तुम लोगों को बस एक चीज सोचनी है, उस सोच को फॉलो करनी है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है। परसेंटेज से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। सुनो क्या है, मैं क्या कह रहा हूं। मार्केट प्राइस, क्या तुमने कभी मार्केट प्राइस जैसी कोई चीज सुनी है? बता दूंगा मैं, कोई कोई उम्मीद नहीं है। देखो मार्केट प्राइस क्या होता है। सपोज करो कि तुम जब दुकानों पे जाते हो, दुकानों पे एक प्राइस टैग लगा होता है। उस प्राइस टैग में जो प्राइस मार्क होता है उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अभी विंटर सेल आएगी, विंटर सेल में होगा 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ होगा। तो जो उसके ऊपर मार्क कपड़ा या कुछ भी सामान होगा, उसके ऊपर जो मार्क्ड होगा, उस प्राइस को बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो लिखा है कि जो मार्केट प्राइस है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो मार्केट प्राइस है वो है 22,000 रुपए। फिर कह रहा है, सुनो, नहीं है। अबे तुम कुछ कपड़ा खरीदने जाओ, प्राइस टैग, प्राइस टैग पता है क्या होता है? प्राइस टैग, नो से, कभी प्राइस टैग देखा है? कोई सामान देखा है जो प्राइस टैग होता है? आई हैव, आई थिंक समथिंग, आई हैव समथिंग, वेट। जैसे मेरे पास एक शर्ट है, ठीक है, ये टी शर्ट है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास टी शर्ट है, ठीक है। इस टी शर्ट के ऊपर एक प्राइस टैग है, दिख रहा है? दिख रहा है इस टी शर्ट, ठीक है। अब इस पे लिखा हुआ है 1549, 1549 रुपये लिखा हुआ है इसके ऊपर। मेरे पास टी शर्ट है जो कि मुझे गिफ्ट मिली है। अरे नहीं, गिफ्ट मिली मुझे, ठीक है। तो 1549 रुपए, इसको बोलते हैं प्राइस टैग। इसके ऊपर लिखा हुआ है 1549 रुपए। मतलब कि क्या मुझे ये 1549 रुपये मिला होगा? नहीं, हो सकता है हाँ, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है उस प्राइस को बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। मुबसिर, मुबासिर, गॉट इट? जो प्राइस लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। अब तुम दुकान वाले के पास गए, दुकान वाले ने कहा कि, तुमने बोला कि भैया को डिस्काउंट दे दो, ऐसे काम नहीं होता।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके लिए, केवल आपके लिए, चूंकि आप बहुत पुराने हैं, आपको देख के अपनापन लगा मुझे, तो आपके लिए केवल 10% डिस्काउंट हो गया। वो बोलेगा आपके लिए केवल 10% डिस्काउंट हो गया। तो जब मैं बताऊं 10% ऑफ 22,000 निकालना है मुझे, सुनो ध्यान से। दो तरीके। पहला तरीका तो हम कल पढ़ के आए हैं, क्या? परसेंटेज इज इक्वल्स टू एक्चुअल, ऊपर जो ऑप्टेन वाला था, इनटू 100। परसेंटेज की जगह पे 10 लिखो, ऑप्टेंड निकालना है, एक्चुअल 22,000 है, गुणे 100, दो जीरो खत्म, एक्स इक्वल टू 220 इंटू 10। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 2200। मतलब कि 10% ऑफ 22,000 इज 2200। वही तो बात है, 10% ऑफ 22,000 इज 2200। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ? ये तो 2200 आया, सुनो, ये तो 2200 आया, तो तुम्हें वो टी शर्ट कितने का पड़ा? तुम्हें वो कंप्यूटर कितने का पड़ा? टोटल प्राइस था 22,000 रुपए, उसमें से 2200 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो क्या तुम्हें ये 19,800 का पड़ा? तो मुबस्सिर ने कंप्यूटर वाले को 19,800 रुपये दिए कि लो भैया, ये कंप्यूटर मेरा। लेकिन उसके पहले मुबस्सिर ने कहा कि भैया थोड़ा और कम कर दो। लेकिन कंप्यूटर वाले ने कहा कि नहीं भैया, इतने, हमको इतने में पड़ा है, हमको एक भी रुपये बच नहीं रहा है। ऐसा ऐसा बोल के तो मुबस्सिर भावनाओं में बह गया, बोला ठीक है भैया, कोई बात नहीं, दे दो। तो मुबस्सिर उसको खरीद के लाया, कितने में? 19,800 रुपए में। तो जो सेल्समैन था, जो सेल्स, गलत है क्या? 22,000 2200, अरे 2,000 गया 20,000, 200 गया 800, हाँ ठीक है, सही तो है, 19,800। क्या दिक्कत है? उत्कर्ष, सही नहीं है? सही है ना? ठीक है। अब देखो, अब दुकान वाले ने मुबस्सिर को कंप्यूटर बेचा कितने में? 19,800 में। दुकान वाले ने बेचा, बेचा मतलब क्या ये तुम्हारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी? बोल दो हाँ या ना। क्या ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, अब दुकान वाले ने मुबस्सिर को तो बोल दिया कि भैया आप मुझे एक भी रुपया नहीं बचेगा इसमें, जितने खरीद के लाया हूं आपको उतने में दे दे रहा हूं। क्या ये बात सही है? क्या कोई दुकान वाला बिना प्रॉफिट के तुमको सामान बेचेगा? नहीं बेचेगा भाई, कभी नहीं बेचेगा। तो यही सवाल का अगला पार्ट आता है। अगला पार्ट ये आता है, द मार्क प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज 22,000 आफ्टर अलाउइंग ए 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट देने के बाद भी, जब जितने में बेचा उसने, दुकानदार ने उसके ऊपर भी 20% का प्रॉफिट कर लिया। मतलब 19,800 रुपए में बेचने के बाद भी दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो गया। बोलो हाँ या ना। अब पूछा है कॉस्ट प्राइस, मतलब हमारे पास है सेलिंग प्राइस। अब मुझे निकालना है 20% ऑफ 19,800। निकाल लोगे? सेम फॉर्मूला, परसेंटेज इक्वल टू ऑब्टेन्ड बाई टोटल या एक्चुअल इंटू 100। निकालो जरा सा। तो 20 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 19,800 इंटू 100। खत्म खत्म। एक्स इक्वल टू, एक जीरो बढ़ जाएगा, 8 दूना 16, एक 9 दूना 18, 19, एक दो एकम दो, एक तीन, 3960। मतलब कि अभी भी प्रॉफिट बनाया है दुकान वाले ने कितना? 3960 रुपए का। अरे बाप रे बाप, अलगे फ्रॉड चल रहा है, देख रहे हो? तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो, या रुको रुको रुको, प्रॉफिट निकाल लिया हमने। अब मैंने पढ़ा था प्रॉफिट का एक फॉर्मूला, क्या पढ़ा था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है 3960, सेलिंग प्राइस है 19,800, माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या यहां से कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो आएगा 19,800 में से माइनस 3960। निकालो जरा सा, निकालो जरा सा, चलो।
3960 मुबशिर आया यहां से। जब मैंने बोला कि सेलिंग प्राइस 19,800 रुपए है, 19,800 रुपए में तुम्हें बेचा उसने, बट बेचने के बाद भी उसने, दुकान वाले ने, 20% का प्रॉफिट किया है। अब प्रॉफिट जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तुमको ने क्या बताया था कि कोई भी चीज किसके रिलेशन में होती है? हमेशा एक्चुअल प्राइस के, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रिलेशन में होती है। ठीक है। तो 19,800 का अगर मैं 20% निकालूं, सेम उसी तरीके से 20 = x/19,800 तो एक्स की वैल्यू आ गई 3960 रुपए, जो कि प्रॉफिट है। अब जब मैंने प्रॉफिट निकाल लिया तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। टूट गया लेकिन, हाँ हुआ है। 198 × 20 का मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ठीक है। तो सीपी आ गया 15,840। क्या उत्कर्ष सही आंसर है? बताओ मुझे। उत्कर्षु, उत्कर्षु बताओ, क्या यही आंसर है? बोलो बोलो। उत्कर्ष, क्या ये आंसर है? क्या आंसर है फिर? रुको मैं माइनस कर दूं। अबे आंसर था, नहीं कर रहा है। 15,800 क्या था? 19,800 माइनस 3960, 15,000, 16,500। अच्छा ठीक है, दोबारा चेक करो उत्कर्ष। चल, करो करो करो, दोबारा चेक करो। वेट 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 वेट, मैंने गलती कर दी, वेट। तुम्हें भी समझ में आया? ये समझ में आया तुम लोग को आया? एक तो 15,840 है, तुम माइनस नहीं कर पा रहे हो, माइनस करने पे यही आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे दो एरो बनाए थे, जो कि मैं खुद भूल गया बना के। रुक जाओ, लेट मी वियर दिस। सुनो 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 सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जब मैंने लास्ट में सेलिंग प्राइस, यहां तक समझ में आया सबको? क्या सबको सेलिंग प्राइस समझ में आया, ये बताओ मुझे। वेट वेट वेट, क्या सबको सेलिंग प्राइस समझ में आया? आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहा है? आफ्टर अलाउइंग अ 10% डिस्काउंट, अ डीलर स्टिल मेक्स 20% प्रॉफिट। बोला? बोलो, बोला कि नहीं बोला? मतलब डीलर ने 20% प्रॉफिट किया है। अब मैं तुमको कल भी बताई थी, अभी भी मैं तुमको एक बात बताई है, बात करने क्या बताई है कि जो प्रॉफिट होता है वो, या लॉस जो होता है, वो तुम्हारे कॉस्ट प्राइस पे होता है। क्या तुमको ने बताया ये कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है? किसी को याद है ये? अनुश्री, जैद, ठीक है। मतलब कि जब ये सेलिंग प्राइस है, अगर मैं सेलिंग प्राइस का 20% निकालूं और कॉस्ट प्राइस का 20% निकालूं, क्या ये दोनों अलग आएंगे? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो जायदे का 20% ज्यादा आएगा। नहीं सुनो, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, जायदे का 20% ज्यादा आएगा। कॉस्ट प्राइस कम होता है, कम का 20% कम आएगा। तो दोनों वैल्यू अलग अलग आएगी। हमने निकाला है यहां पे सेलिंग प्राइस का 20%, हमें इस पे 20% प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% किस पे? हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% कॉस्ट प्राइस पे। नहीं समझा? फिर सुनो, वेट वो सिर्फ वेट, फिर सुनो, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर सुनो। रुक जाओ, वेट, अभी रुक जाओ, बता दो, रुक जाओ, वेट, होल्ड अ मिनट, होल्ड अ सेकंड।
होल्ड अ सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड, होल्ड अ सेकेंड। आई एम गिविंग एग्जाम्पल, वेट। एग्जाम्पल सुनना। एग्जाम्पल क्या है? मैंने यहाँ पे 19,800 रुपये निकाला, जो कि इसका सेलिंग प्राइस है। सबको समझ में आ गया? अब मैं तुमसे बोलूं कि मुझे 20% प्रॉफिट हुआ है उस चीज पे जिसको मैंने 100 रुपए में खरीदा था। मुझे 20% प्रॉफिट हुआ है उस चीज पे जिस चीज को मैंने 100 रुपए में खरीदा था। तो क्या मैंने उसको 120 रुपए में बेचा है? कैसे आएगा? 20 इज इक्वल्स टू x/100 इंटू 100। तो x की वैल्यू आ गई 20, और 100 + 20 इज इक्वल्स टू 120। कोई चीज मैंने 100 रुपए में खरीदी, 20% प्रॉफिट में बेच दी। 100 रुपए में खरीदी, 20% प्रॉफिट में बेच दी। तो क्या वो 120% हो गया? बेसिकली जो हमारे पास चीज है वो कुछ अलग नहीं है। ये पेन मैंने 100 रुपए में खरीदी, 120 रुपए में बेच दी। अरे चलो आसान है, सुनो। और आसान सुनो, और आसान सुनो। हाँ, 100 कौन कर गया? तो 20 बचा ना केवल। वेट वेट, मैं समझा रहा हूँ। तो मुझे 120 का निकालो 20%, और 100 का निकालो 20%। 100 तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, 120 तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। निकालो। 120 का 20% निकालो, और 100 का 20% निकालो। निकाल रहे हो? बोलो बे। 20 24। इसका आंसर आएगा 20, इसका आंसर आएगा 24। ठीक है। अब तुम लोगों को ये रामबाण इलाज देने जा रहा हूं तुम लोगों को मैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी तुमको बोले किसी चीज का, किसी नंबर का कोई परसेंटेज निकालना हो। मतलब कि मैं तुमको बोला कि 100 का 30% निकालो। मैंने क्या बोला? 100 का 30% निकालो। तो क्या करना है, सुनो। 100 गुणे, ये 30% है ना, लिख दो 30/100। मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और मैंने बताया था कि परसेंट की जगह डिवाइड बाय 100 कर देना है। मैंने क्या बोला? किसी चीज नंबर को किसी परसेंट निकालना हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और परसेंट को डिवाइड बाय 100 लिख दो। और सुनो, फिर से ध्यान सुनो। जैसे 120 का हमें 20% निकालना है, तो 120 गुणे 20, और परसेंट की जगह पे डिवाइड बाय 100। 24। फॉर्मूला ही है, सुनो। दिस इज फॉर्मूला। अगर मैंने तुमसे बोला कि 244 का 10% कितना होगा? क्या बोला मैंने? 244 का 10% कितना होगा? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, और जहां परसेंटेज है वहां पे डिवाइड बाय 100। 244/10, दैट मीन्स 24.4। खत्म। क्या कभी तुम लोगों को किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना होगा, कोई डाउट आएगा? बोलो। आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल, सुनो। क्या था? कुछ भी नंबर बोलो। लेट से 3960। 3960 नहीं, रुक जाओ, सवाल पे आते हैं। अरे वो सब छोड़ो। वो लग सब लगे भाई, सेमी फॉर्मूला है। बस मैं तुमको याद करने के लिए आसान दे दिया, सुनो। अरे मैंने परसेंट इक्वल टू ऑप्टेन बाई एक्चुअल इंटू 100 बोला था। यही बोला था। अगर तुम्हें ऑप्टेन निकालना है तो परसेंटेज इंटू 100 है,
डिवाइड बाई 100 हो गया, इनटू एक्चुअल हो गया। कर हम वही रहे हैं, देखो ध्यान से। डिवाइड बाई 100, परसेंटेज, एक्चुअल, कर हम वही रहे हैं, बस तुमको याद दिला रहा हूं बस मैं, क्योंकि तुम लोगों को याद करना आसान लगता है, फॉर दैट पर्पज ओनली। देखो, मैंने बोला कि 19,800 का 20% निकालो। क्या करना है? 19,800 लिखो, मल्टीप्लाई बाई 20% है, तो 20% की जगह पे डिवाइड बाई 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 1980/2, 3960। मुबस्सिर, अंशुमन, अनुश्री। मुबस्सिर, अंशुमन, अनुश्री, डू यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? डू यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस? नहीं? गुड, चलो, वेरी गुड। देखो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि तुम्हें बोला जाए, किसी एक नंबर है, कोई एक नंबर है, उस नंबर का 10%, 20%, 30% कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोई एक नंबर है, उसका 10% या 20% या 30% कितना होगा, तुमसे पूछा जाएगा, तो क्या तुम निकालना तुमको आता है? वही तुमको फॉलो बता रहा हूं मैं। कोई नंबर है, एनी नंबर, या फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते, फॉर्मूला बनाते, फॉर्मूला देखो। फाइंड X% ऑफ एनी नंबर, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? किसी भी नंबर का कोई भी X% निकालना है तुमको। मैंने क्या बोला? किसी भी नंबर का X% निकालना है तुमको। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, वो नंबर को करना, नंबर गुड़े X डिवाइड बाई 100। दिस इज द फॉर्मूला। X क्या है? कुछ भी, 10%, 20%, 30%, तो जो नंबर है ना वो X है। एग्जाम्पल देता हूं, सुनो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है 30% ऑफ 300। 30% ऑफ 300, ठीक है? तो 300 नंबर है, तो 300 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन लिखा। 30 इज X, तो 30 डिवाइड बाई 100, 90 इज द आंसर। क्या बात समझ में आई मुझसे? मैंने क्या बोला तुमको? बोलो बे। मुझसे, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस? बोलो। अनुश्री, मुझसे तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? मुझसे क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा, है तो। तो कोई भी नंबर है, अगर मैं तुमसे, सुनो डॉक्टर, सुनो, मैं तुमको बोलूं 30% ऑफ 600 कितना होगा? केवल मुबस्सिर जवाब देगा। मुबस्सिर, मुझे बताओ 600 का 30% कितना होता है? ओनली मुबस्सिर विल आंसर। 180 कैसे आया? 30, ठीक है, सही है। कैसे आया? अरे कैसे सॉल्व किया? वही सॉल्व करने का मैंने तुमको फॉर्मूला बताया। जो एनी नंबर है ना, एनी नंबर 600 है। सॉल्व करना कैसे करना है? 600 ये है, इंटू ये 30% है, तो 30% की जगह पे डिवाइड बाई 100, आ जाएगा 180। बस यही करना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या समझ में आ गया?
उत्कर्ष क्या बोल रहा है? हाँ सेम, मैंने क्या सेम। एक सेकंड ना। ठीक है, डन डन। संडे को सैटरडे करते हैं, सैटरडे बेटर रहेगा। तो लोग थक पक क्या हो गए? ठीक है सुनो, अब समझ आ गया ना क्या बोला मैंने? तो अब इसलिए मैंने क्यों बताया, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना होगा तो बस उसको मल्टीप्लाई करना, आपस में डिवाइड 100 कर देना। ठीक है, तो इससे थोड़ा टाइम बहुत बच जाएगा। ठीक है, अब मैं तुमको आता हूँ ऊपर मेन क्वेश्चन पे, मेरा क्वेश्चन मिस हो जाएगा। अब मेरी नहीं होती। और जो मैंने तुमको फॉर्मूला पढ़ाया है ना, फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है। जो मैंने एक फॉर्मूला तुमको पढ़ाया था उसी फॉर्मूले से बनाया है ये। कुछ भी अलग फॉर्मूला नहीं है। बस तुम लोगों को आसानी हो जाए इसलिए मैंने उसको अलग लिखाया है। अरे हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, एक अच्छा कॉन्सेप्ट तुमको देने जा रहा हूं, मैंने कल भी दिया था, आज फिर दे रहा हूं। परसेंटेज इक्वल टू डिवाइड बाय 100, वेरी गुड। जहां परसेंटेज होगा वहां पे डिवाइड बाय 100। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं वो गलती तुम लोग हो सकता है बाद में करो, क्योंकि मैंने अभी वो ब्लंडर कर दिया था। इसलिए बहुत ध्यान सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं ये कहने जा रहा हूं, 19,800 रुपए में कोई चीज बेची गई है, तो बेचने पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब सेलिंग प्राइस जब बेच दिया गया तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। सुनो 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 सुनो, 20% का प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट है वो हमेशा किस पे होता है? क्या वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है? बोलो। प्रॉफिट या लॉस? हमने मान लो मैंने कोई 100 रुपए में खरीदी। अब मैंने जो खरीद लिया है, जो मेरा मुझसे पैसा गया है, जो मैंने पैसा पे किया है, अगर उससे कम में बेचूंगा मेरा घाटा होगा। उससे ज्यादा में बेचूंगा मेरा फायदा होगा। बोलो हाँ या ना। कोई चीज मैंने 100 रुपए में खरीदी, मैं उसको 100 से ज्यादा में बेचूंगा, मुझे फायदा होगा। 100 से कम बेचूंगा मेरा घाटा होगा। गॉट इट? अब ये जो 19,800 रुपए है, ये कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। जो सेलिंग प्राइस है यहां पे, वो क्या इसका कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। मतलब कॉस्ट प्राइस में प्लस कॉस्ट प्राइस का 20% और, क्योंकि प्रॉफिट है। बोलो हाँ या ना। ये लाइन किसको समझ में आ गई है? कोई है जिसको ये लाइन समझ में नहीं आई है? अनुश्री, अंशुमन, हैव यू गॉट इट दिस लाइन? बोलो तो आगे बढ़ू मैं। अंशुमन को नहीं आई। मैंने क्या क्या बोला अंशुमन? अच्छा आ गई, ओके ठीक है। चलो ठीक है, ये एक लाइन है। अब सेलिंग प्राइस जो है वो 19,800 रुपए है, एकदम। अब मैंने तुमको एक लाइन और बताई थी। मैंने तो एक लाइन ये बताई थी कि कोई भी चीज अगर कंप्लीट होती है उसको हम 100% मानते हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस अपने आप में एक कंप्लीट चीज होगी, तो क्या कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानेंगे? कंप्लीट इन द सेंस मतलब कि जैसे मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी। लेट्स से मैंने कोई चीज खरीदी, तो मैंने जितने में खरीदी वो तो 100 रुपए हो गई ना, वो 100% हो गई। मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर से एग्जांपल समझना बहुत ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी। ठीक है, जब मैंने 100 रुपए में खरीदी, अब मैं इसको अगर 20% प्रॉफिट पे बेचता हूं, तो 20% किसके रिलेशन में, किसके रिलेटिव?
क्या 20% कॉस्ट प्राइस रिलेटिव में, रिस्पेक्ट में, क्या 20% प्रॉफिट हुआ है मुझे, मैं जितने में खरीदा था उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है प्रॉफिट मुझे? तो एट द एंड क्या मैंने इसको 100% में खरीद के 120% में बेच दिया? मतलब 100% से बढ़ा तो प्रॉफिट हुआ, 100% से कम हुआ तो लॉस हुआ। बोलो हाँ या ना? अनुश्री समझ आया? मैंने कोई चीज 100% में खरीदी, अब मैं 100% से ज्यादा बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा, 100% से कम बेचूंगा तो घाटा होगा। पॉइंट क्लियर? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो क्या कॉस्ट प्राइस को मैं 100% मान लूं? 100% ऑफ सीपी प्लस 20% ऑफ सीपी, मतलब कि कॉस्ट प्राइस का 100% तो कॉस्ट प्राइस ही होगा। अरे कोई बात नहीं, सुनो, यही फायदा है ना ऑनलाइन का। ठीक है, अब 19,800। अब कॉस्ट प्राइस का 100% है प्लस कॉस्ट प्राइस का 20% है, तो क्या मैं डायरेक्टली 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस लिख दूं? सही। अब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। 19,800 इज इक्वल्स टू 120। अगर मुझे परसेंट हटाना होगा तो क्या डिवाइड बाई 100 आएगा? आएगा। ऑफ, ऑफ छोड़ो, इनटू इसका कॉस्ट प्राइस। ये ऑफ हटा तो ऑफ की जगह आ गया इनटू। अब सुनो, एक जीरो से एक जीरो गया, ये 10 जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई होगा, और ये 12 जाएगा नीचे तो डिवाइड होगा। जरा कॉस्ट प्राइस निकालो कितना आ रहा है, जल्दी फास्ट। निकालने पे आंसर आएगा तुम्हारा 16,500 रुपये। क्या ये बात समझ में आ गई? देखा, पूरी रामायण खत्म हो गई फिर बोल रहा है चेक करता हूँ वेट। ये हो गया 16,500 रुपये। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय गाइज। ऑनलाइन होना, बाय बाय।